एक ऐसे दुनिया में जहां प्यार करने वाला और सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वहां बुराई करना और दुहक का होना, ये सवाल सदियों से धर्मशास्त्रियों और दार्शनिकों को परेशान करता आया है। जीवित परमेश्वर, जिन्हें अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, वो शैतान को, जो बुराई का रूप है, उसे कैसे रहने दे सकते हैं। आज की वीडियो में हम बाइबल की कहानी में उतरकर ये जानने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर ने शैतान की रचना क्यों की और परमेश्वर के द्वारा उसको बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या रहा होगा। साथ ही शैतान की स्वतंत्र इच्छा, प्रलोभन और अंततः बुराई पर परमेश्वर की जीत जैसी अवधारणाओं पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। प्रियों, ये कहानी बहुत ही पुरानी है और ये अच्छाई बनाम बुराई की कहानी है, जो कि प्रकाश की अंधेरे के खिलाफ की कहानी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये अंधेरा आया कहाँ से? और इस दुनिया में, जिसे एक सर्वप्रेमी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बनाया है, वहां ऐसी बुराई ने कैसे अपनी जगह बनाई? तो चलिए इन सभी मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, शुरुआत में समय के शुरू होने से पहले, जैसा कि हम जानते हैं, परमेश्वर ने अपनी अनीम बुद्धिमत्ता और शक्ति से एक ऐसा क्षेत्र बनाया जहां शुद्ध प्रकाश और आत्मा वाले जीव रहते थे, जैसे कि एंजल्स। ये खगोलीय जीव पूर्णता के प्रतीक थे, हर एक अद्वितीय और दीप्तिमान, अपने रचनाकार की महिमा को दर्शाता था। कल्पना करो, प्रकाश का एक सिम्फनी, एक साथ उठती हुई आवाजों का एक समूह है जो पूर्ण सामंजस्य में है। ये हर एक चीज परमेश्वर की असीम रचनात्मकता और प्रेम का प्रमाण है। ऐसा ही था एक एंजेलिक क्षेत्र, जो कि एक अकल्पनीय सुंदरता और व्यवस्था का स्थान माना जाता था। इसलिए परमेश्वर ने अपनी असीम बुद्धिमत्ता से अपनी रचनाओं को स्वतंत्र इच्छा का वरदान दिया। इसका मतलब था कि एंजल्स और मनुष्य दोनों को ही अपने रास्ते चुनने, परमेश्वर से प्यार करने और उनका पालन करने या उन्हें अस्वीकार करने की क्षमता थी। यह स्वतंत्रता कोई डिजाइन दोष नहीं थी, बल्कि अपनी रचना के साथ वास्तविक संबंध की परमेश्वर की इच्छा का प्रमाण थी। क्योंकि सच्चा प्यार आखिरकार जबरदस्ती या बलपूर्वक नहीं किया जा सकता है, यह स्वेच्छा से दिया जाना चाहिए। लूसीफर, शैतान, जो कभी सबसे तेजस्वी एंजल था, उसने अपने दिल में घमंड और ईर्ष्या को पनपने दिया, जिससे वह परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह के रास्ते पर चल पड़ा। उसका मानना था कि वह भी उसी पूजा और महिमा का हकदार है जितना कि परमेश्वर के विश्वासियों का परमेश्वर की आराधना करने में है, और उसने अपने भ्रम में 1/3 एंजल्स को अपने साथ मिला लिया। कल्पना करो, खगोलीय क्षेत्र जो कभी प्रशंसा और आराधना की सामंजस्यपूर्ण धुनों से भरा हुआ था, अब विद्रोह और अवज्ञा के कलहपूर्ण रोपण से गूंज रहा है। लूसीफर के एक बार के तेज गुस्से ने सारे प्रकाश को बुझा दिया था। उसकी जगह एक ठंडे अर्थात सब कुछ खा जाने वाले अंधेरे को जन्म किया। किंतु स्वर्ग से निकाले जाने के बाद शैतान तथा उसके राक्षस पृथ्वी पर घूमते हैं और मानवता जाति को परमेश्वर के मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वह चालाक और धोखेबाज है, जो कि अक्सर प्रकाश के दूत के रूप में दिखाई देता है, शैतान झूठ और अर्धसत्य के साथ साथ हमारी असुरक्षाओं और इच्छाओं का शिकार करता है। उसकी रणनीति सूक्ष्म जरूर है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी होती है। वह अक्सर हमें शक्ति, धन और आनंद के आकर्षण से लुभाता है तथा हमारी कमजोरियों और चपलता का फायदा उठाता है। वह सदा मानवता के बीच संदेह और भय के बीच बोता रहता है, जिससे कि परमेश्वर और उनके वादों में हमारे विश्वास को कमजोर किया जा सके। लेकिन शैतान के विद्रोह और उसके विनाशकारी परिणामों के बावजूद परमेश्वर ने अपने असीम प्रेम और दया में अपनी रचना को कभी नहीं छोड़ा। इसलिए उसने तुरंत मोचन की योजना बनाई, ताकि परमेश्वर और मानवता के बीच टूटे हुए रिश्ते को बहाल किया जा सके। मुक्ति की यह योजना प्रभु यीशु मसीह, जो कि परमेश्वर के पुत्र हैं, उन पर केंद्रित थी, जिन्होंने स्वेच्छा से स्वर्ग की महिमा को छोड़ दिया था और एक इंसान का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए, और उन्होंने एक पूर्ण जीवन जिया, लोगों को उनके पाप से मुक्त किया, साथ ही बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार भी दिखाए, और अंततः क्रूस पर खुद को बलिदान कर दिया, दुनिया के पापों का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह कभी अंधकार में भटके, बल्कि अनंत जीवन पाए। तो दोस्तों, इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जाना कि लूसीफर एक स्वर्ग दूत था, जो बाद में शैतान बन गया था। वह परमेश्वर का मुख्य विरोधी है। उसने परमेश्वर के अधिकार और चरित्र पर सवाल उठाया था। वह न केवल अपने साथियों की प्रशंसा चाहता था, बल्कि वह परमेश्वर के बराबर भी बनना चाहता था। इसलिए अपने घमंड के कारण वह स्वर्ग की महिमा से गिर गया। उसे नरक की गड्ढों में डाल दिया गया।
और उसका नाम बदलकर हमेशा के लिए शैतान रख दिया गया, जो कि आज भी मसीह विश्वासियों के जीवन फूट डालने का प्रयास करता रहता है। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और नियमित उनके मार्ग पर चलते, उनका शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए ध्यान रहे, आप निरंतर प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर सदा आपके साथ है। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद दें।